पहले श्लोक का पाठ करेंगे, देखते हैं। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः। शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः। शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। भगवान भाष्यकार ने दो कोटियों में जगत को विभक्त किया। एक कोटि को बोलते हैं ते धन्याः। प्रथम श्रेणी के लोग ऐसे हैं, उनको भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये लोग क्या हैं? धन्य हैं। दूसरी कोटि को लोग बोलते हैं शेषास्तु भ्रमनिलये। जो दूसरी कोटि के लोग हैं बोले वह परिभ्रमन्तः, भ्रमित हैं। तो धन्याः और भ्रमन्तः दो प्रकार के लोग हैं। दोनों में, कल मैं आपसे कह रहा था, दोनों में जो कॉमन वस्तु है वो ये है कि दोनों ही व्यक्ति जीवन में गमन करते हैं। चलना तो दोनों के जीवन में है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा चलता है कि चलने के बाद वो व्यक्ति कहीं पहुंचने का अनुभव करता है। एक ऐसी यात्रा है जहां जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को नई जगह पाता है। एक ऐसा चलना है कि जहां से चलते घूमते फिरते व्यक्ति फिर वहीं पे आ गया जहां से वो चला था। तो बार बार उसी बिंदु पर आ जाने को कहा गया कि ये व्यक्ति क्या है? भ्रमित है। उस बिंदु पर जब वो नहीं पहुंचा, कहीं और पहुंच गया, तो बोला इस व्यक्ति ने क्या की? यात्रा का अनुभव किया। यात्रा मतलब कहीं पहुंचना। कौन लोग हैं जो धन्य हैं? तो तीन हेतु दिए। बोले वे लोग धन्य हैं जिनके पास ऐसा ज्ञान है। देखो जी, तो ये पहली शर्त देखिए, तज ज्ञानम। बोले ज्ञान का लक्षण क्या है? जिनके पास ज्ञान है, बोले प्रशमकरम यद इंद्रियाणाम। इंद्रियों की चंचलता को जो शांत कर दे, ऐसा ज्ञान उनके पास है। देखो जी, तो पहला, वे लोग धन्य हैं जिनके पास ऐसा ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? बोले उनके पास ऐसा ज्ञान है जो इंद्रियों की चंचलता को हर लेता है। जरा इस पे और देखें। एक बात तो स्पष्ट अनुभव में आती है कि जगत के जितने भी ज्ञान हैं, जगत के जितने भी ज्ञान हैं,
वह व्यक्ति को चंचल बना देते हैं। गए थे शांति के लिए और उसने बना क्या दिया आपको? चंचल। अब ये परीक्षा करो आप जगत में। व्यवहार में इसलिए करने गए कि व्यक्ति को क्या मिल जाए? शांति। आप दूसरे से बात किस करने गए? मुझे क्या मिले? शांति। लेकिन बात करने से व्यक्ति को क्या मिला? अशांति। सोच के देखना, आपको शांति मिल गई आपने गुस्से की खीज अपनी निकाल ली किसी पर, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या हो गया? तो संसार के तो जितने भी ज्ञान हैं वो व्यक्ति को और शांति के बजाय क्या प्रदान कर दिया? चंचलता। तो ये समझ के रखना कि जगत के जितने भी ज्ञान हैं, जगत के जितने भी ज्ञान हैं वह व्यक्ति को शांति देने के बजाय चंचलता प्रदान कर रहे हैं। हाँ, वहां बैनर जरूर लगा है, किस बात का? ये संबंध स्थापित करेंगे तो आपको जीवन में शांति मिलेगी। कई बार संतों ने कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद, इसकी एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी। वह पब्लिसिटी या वह उपभोक्तावाद सफल है, और उसकी जो परिभाषा दी गई वो ये दी गई, आपसे वह वो खरीदवा लेंगे, आपसे वह वस्तु वह खरीदवा लेंगे जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, वह वस्तु आपसे वह उपभोक्ता या वह पब्लिसिटी, वह होर्डिंग, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो टेक्निक आपके मन में इच्छा डाल देगी। ध्यान रखना, पहली बार देखने से, सुनने से व्यक्ति के अंदर इच्छा का उदय नहीं होता। सफलता यही है, सफलता यही है कि वह उपभोक्ता के अंदर क्या कर दे? इच्छा को डाल दे, और वह उस पैसे से उसको खरीदवाए जो पैसा उसके पास। सोच के देखना, ये जीवन में पैसा है नहीं, इच्छा है नहीं, लेकिन व्यक्ति बलात् गया, पैसे का इंतजाम भी किया और उस वस्तु को उसने पूरा भी किया, और अब खरीद लेने के बाद जिस शांति के लिए हम लाए थे वो शांति तो क्या हो गई? भंग हो गई। आप बहुत ज्यादा लोन की चीजें लेकर देखो तो खरीदते समय तो बड़ा आनंद है, लेकिन आपको पता है अगर गंभीर और ईमानदार व्यक्ति होवे तो उसको पल पल ये बात सताती है कि हमको हर दिन के बाद एक रिमाइंडर आएगा। देखो कहां से वो आनंद में देख सकता है टीवी फ्रिज को? सोचो, ये उपभोक्ता, यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी कहलाती है जो ऐसा कुछ करा दे। तो ज्ञान की परिभाषा तो यही दी गई, और इसको अच्छे से कसिए, गुनिए। ज्ञान तो वह है जो इंद्रियों की चंचलता को शांत कर दे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बनाइए कि ये कैसे होगा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अब मेरा तो अनुभव नहीं है, ना मैं प्रामाणिक व्यक्ति हूं। ये अंगूठा और क्या बोलते हैं उसको, ताबीज और ये सब, बहुत इसके पहनने से व्यक्ति को कितनी शांति मिल गई और कितनी देर की। सोच के देखना, क्या यह ज्ञान है?
भगवान भाष्यकार ने तो वह सच आपके सामने रखा, ऐसा ज्ञान ढूंढ के लाओ उस दुनिया में जिसकी प्राप्ति के बाद मन की चंचलता शांत हो जाए, मन को और चंचल ना बनाए। अच्छा, कल मैं इस विषय पे आपसे बोल रहा था, प्रश्न यहां से स्टार्ट किया जाए। इंद्रियां और मन, ये बात हमारी हो गई थी आपसे, इसलिए देखना इंद्रियां और मन एक ही हैं, है ना। मन चंचल हुआ तो क्यों हुआ? मन या इंद्रियां ये चंचल हुई तो क्यों हुई? हाँ, एक तो सरल उपाय है, चंचलता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनको कुछ चीजें चाहिए था। व्यक्ति भी चंचल तभी है, कर्म करने तभी गया जब उसको कुछ चीजें चाहिए, नहीं चाहिए होती तो वो चंचल नहीं होता। मन की चंचलता इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि मन को एक चीज चाहिए, उसका नाम है आनंद। इससे कोई डिफर करता है? मन का जितना भी व्यवहार हो रहा है, उस सब व्यवहार के अंत में व्यक्ति को एक ही परिणाम की आवश्यकता है, और वो सिर्फ एक है, आनंद, आनंद और आनंद। एक भी आप व्यवहार की चेष्टा बता दो जिस व्यवहार के बदले में व्यक्ति आनंद न चाहे, है भला कोई व्यवहार? सोया तो क्यों सोया? हाँ, आनंद के लिए। और जगा तो क्यों जगा? उपवास किया तो क्यों किया? और खाना खाया तो क्यों खाया? यही नहीं, सत्संग में आया तो क्यों आया? और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? सावधानी से देखना, ये मत कहना कि सत्संग में ही आनंद है, ना ना ना। जो व्यक्ति नहीं आ रहा है उसको लगता है कि मैं यहीं रहूंगा, यही करूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, तो वो क्यों जाएगा? मन की प्रत्येक चेष्टा का एक ही कारण है, और वो क्या है? इस बात को पहले गांठ बांध लो। हो गई ना? तो इसमें क्या बुराई है? तो इसमें क्या बुराई है अगर मन को ये चाहिए? झूठ बोलने से क्या फायदा? ठीक है भैया, जाओ। अब गलती क्या हुई वो देखना। आपको चाहिए वो तो ठीक है, आप गए वो भी ठीक है, लेकिन जो आनंद चाहिए वो कौन सा चाहिए? ये कसौटी पूरी नहीं हुई और हम गड़बड़ सौदा करके वापस आ गए। सौदा करने जाना बुरा नहीं है, ध्यान रखना। बहुत प्रायोगिक स्तर, आप किसी को बोलो कि मन से व्यवहार ही मत करो, देखो वो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेगा अगर आप उसके श्रद्धेय होंगे, लेकिन वो करेगा जरूर। क्यों? स्वभाव है। आपको इससे मिल रहा है, सत्संग से किसी को सोने से मिल रहा होगा, किसी को कुछ भी करने से, पूजा करने से मिल रहा हो, कैसे मना कर सकते हो आप? लेकिन उसको चाहिए एक ही चीज, आनंद। लेकिन एक बार ये तो देख लो, जिस गिफ्ट को, जिस पैकेज को, जिस मटेरियल को आप ले जा रहे हो, उसमें वही चीज है जो आपको चाहिए था? बोले हाँ, इस पे स्टिकर तो आनंद का ही लगा है। फिर भी खोज लो, देख लो,
अंदर वही है जो आनंद आपको चाहिए। हाँ, बोले ये तो है। कौन सा आनंद आपको चाहिए? तो कल मैंने कहा बेहोशी का आनंद नहीं चाहिए। इस बात को मैं जानबूझ के कह रहा हूं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। आप जो कहा जाए, यहीं से वेदांत का इनपुट मिलता है। व्यक्ति को बेहोशी का आनंद नहीं चाहिए, तो व्यक्ति को होश का आनंद चाहिए। होश का आनंद मतलब क्या? अवेयरनेस का। अब कितना समझ पाए आप? नहीं, कैसे? जानने का आनंद नहीं, जानने का आनंद नहीं। देखो बहुत अंतर है। कल मैं आप लोगों को दिखा रहा था, 2-3 लोग, एक फिलोसोफर की किताब में पढ़ रहा था रात में, जिद्दू कृष्णमूर्ति। वो अपनी बात यहीं से प्रारंभ करता है कि कोई विद्वान, हमारी और आपकी परिभाषा में जो व्यक्ति विद्वान नहीं है वो व्यक्ति अज्ञानी है। समाज में यही प्रचलित है, जो विद्वान नहीं है वो अज्ञानी है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट वो बोलता है वह विद्वान अज्ञानी है। देखो जी क्या लपेटे में लिया, वह विद्वान अज्ञानी है जो अपने ज्ञान को पुस्तकों से लेता है, बातचीत से लेता है। ये क्या कहना चाहते हैं? असली विद्वान, असली साधक तो वह है जो स्वयं को जानता है। स्वयं के व्यतिरिक्त जितनी भी चीजों को जानता है, वह चाहे ग्रंथ ही क्यों ना होवे, स्वयं के व्यतिरिक्त जितनी चीजों को जानता हो वह सिर्फ एक कोटि में कहा गया अज्ञानी है, अज्ञानी है और अज्ञानी है। मैंने इसमें दृष्टांत जोड़ा। कबीर ने किसको जाना? किताब तो नहीं पढ़ी थी। रहीम ने किसको जाना? किताब तो नहीं पढ़ी थी। रैदास ने किसको जाना? किताब तो नहीं पढ़ी थी। ये विद्वान कहलाए जिन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। क्यों? इन्होंने जाना किसको? स्वयं को। कथा कथित जिन्होंने 1000 पुस्तकें लिख दी, वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया जहां पुस्तक लिखने के पहले था। आप किताब लिखो बियॉन्ड ऑफ सॉरो, ठीक है, और आपकी किताब न बिकी, आप सोचो, आपने पुस्तक का टाइटल दिया बियॉन्ड ऑफ सॉरो और पुस्तक नहीं बिकी तो आप डिप्रेशन में। सोच के देखो कितना कंट्रास्ट है। एक ऐसी दवाई भी मेडिकल में होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये दवाई जीवित करने वाली जो दवाई होती है, हाँ, लाइफ सेविंग ड्रग। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा है? एक्सपायरी डेट। आप कंट्रास्ट देखना, लाइफ सेविंग ड्रग, लेकिन उसकी भी क्या है? वो भी थोड़े दिन में जो लाइफ बचाने वाली चीज थी वो भी एक्सपायर्ड हो गई। भैया, जिस चीज की हमें तलाश है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो जीसस है, वो ईश्वर है। मैंने कभी नहीं कहा, न कहना है वेदांत को। वो ये कहना चाहता है कि मुझे जो आनंद चाहिए वो अपने होने का चाहिए, किसी चीज का जानने का आनंद नहीं। इसको एस्टिक मार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर है। जानने का आनंद अज्ञान का आनंद है,
ठीक है, इसी एक पुस्तक और लाया, उसमें लिखा ज्ञात से मुक्ति, अज्ञात से मुक्ति नहीं लिखी है उसमें ज्ञात से मुक्ति। जानने का आनंद अज्ञान का आनंद है। अभी उसने वो बना नहीं है। फिर अपने होने का आनंद, होने का आनंद मतलब अवेयरनेस। किस बात की? अपने होने की। ये आसान नहीं है। देखो, यदि व्यक्ति स्वयं से आनंदित नहीं है, आपसे बताऊं, तो दुनिया का आनंद उसको आनंदित नहीं कर सकता। ठीक है, इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए क्या कहा जाए। यदि स्वयं से वो खुश नहीं है तो दुनिया की आप 1000 खुशी आप उसको लाके दे दीजिए, वह व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। यही आपने अद्वैत मकरंद में पढ़ा। व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो स्वयं का आपा है। स्वयं से व्यक्ति ज्यादा प्रेम करता है। आनंद की तलाश, और उस आनंद की तलाश में सबसे पहली शर्त, मुझे होश का आनंद चाहिए, बेहोश का नहीं। दूसरा, जैसे ही आगे बढ़ा, अब क्या कहता है, ज्यादातर आनंद किसी के संपर्क के स्थापित होने पर है। परिभाषा को देखिएगा, मैं बदल रहा हूं कल से, मैं नित्य शब्द नहीं बोल रहा हूं। लकीर के फकीर मत चलना। संग होने पर आनंद आवे तो वो आनंद गुलामी का आनंद है। क्या वाक्य बोला गया? संग होने पर आनंद आवे तो वह आनंद गुलामी का आनंद है, भले ही आपसे बोलूं ग्रंथ का ही संग क्यों ना होवे। सच तो यही है। मतलब अब आपको आनंद चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रंथ होना चाहिए। तो वो भी तो क्या है? गुलामी ही तो है। गुलामी ही तो है। जब आनंद चाहिए तो मूर्ति चाहिए, मूर्ति के बिना नहीं है। लो जी, तो गुलामी किसकी? मूर्ति की। अच्छा, मान ले, ईमानदारी से आप सोच के बताना, क्या आपको ऐसे आनंद की तलाश नहीं है जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई संग न करना पड़े? क्या बोल रहा हूं? किसी प्रकार का कोई संग नहीं, न श्रवण होवे, न मनन होवे, न निधिध्यासन होवे। लो जी, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। न श्रवण होवे, न मनन होवे, न निधिध्यासन, कुछ भी ना होवे, लेकिन इसके बाद भी वह आनंद के हिलोरे मार रहा है। ये किसका आनंद है? बोले ये असंगता का आनंद है। देखो जी, पहला होश का आनंद, दूसरा असंगता का आनंद। वेदांत कहता है असंगता की बात करते हो साधक, यदि कुछ होवे तो संग होवे। देखो, यदि वह आनंद है मान लें, तो अगर कोई और चीज होएगी तो संग तो जरूर होएगा। ये हो नहीं सकता कि संग ना होवे। लेकिन यहां तो बड़ी अच्छी चीज है कि उसके अलावा यहां कोई चीज, लो जी, है ये नहीं। अब बढ़िया, 3 चीजें हो गई। होश का आनंद, और मैं ये शब्द भले आपको शास्त्री दे रहा हूं, ये सब आपकी अपनी मांग है, और उन मांगों को दोहराइए जरा, अपने अंदर वॉच कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मुझे वो आनंद चाहिए, होश का आनंद चाहिए, अपने होने का आनंद चाहिए। होने का आनंद मतलब ध्यान रखना, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े, बस मैं अपने होने में आनंदित हूं। दूसरा आनंद, मुझे किसी के संग से, संपर्क से, सन्निधि से, जुड़ाव से, इससे आनंद ना आए। ना तो सन्निधि से, ना तो संग से, न संपर्क से, न जुड़ाव से। हाँ, अभी तक तो जितने आनंद है वो कैसे? ये तो सन्निधि होगी, ये तो संपर्क होगा, या तो संबंध होगा, ये तो जुड़ाव होगा। आदमी को चाहिए क्या? ध्यान रखना, वो अंदर से अंदर एक तैयारी भी कर रहा है। क्या? कि एक ऐसे आनंद की व्यवस्था की जाए कि मैं समाज में ना जाऊं। अच्छा, आप ईमानदारी से कहना, क्या आप अंदर से तैयारी नहीं कर रहे? मैं समाज में ना जाऊं और मैं क्या रहूं? ये कोशिश नहीं चल रही है साधक की। तो ये कोशिश कहां ले जा रही है और कोशिश क्यों कर रहा है ये? क्योंकि उसका स्वभाव है, वो चाहेगा तो यही चाहेगा। मजबूरी वशात किसी के साथ रहता है, मजबूरी वशात किसी के संबंध में है, मजबूरी वशात किसी से जुड़ा है, अंदर से नहीं चाहता। ये जीव की नियति है। जब तीसरा दूसरा कोई है ही नहीं तो उसका संग हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्म चैतन्य को अद्वैत कहा गया। देखो जी, अब मैं इसको समराइज करता हूं। ये आनंद सिर्फ एक जगह है। वो कौन सी जगह है? कौन सी जगह? हाँ, आपके स्वयं के अंदर। यदि यहां मैंने स्वयं को जान लिया, अब मन चंचल होवेगा? प्रश्न चंचल क्यों होवे? जो चाहिए था वो चीज उसको, देखो, जीव चंचल तब है जब वो अंदर से क्या है? अतृप्त है। मान लीजिए प्यास लगी तो जीवा क्या मांगेगी? पानी। पानी मांगा क्यों उसने? क्योंकि इसको प्यास लगी। यदि यह जीवा भोजन मांग रही है तो ये तो पक्की बात है कि आपको क्या लगी है? भूख लगी है। तो इसलिए बेचारी जीव चाहती है कि आप उसको खाने के लिए कुछ दीजिए। इसमें क्या बुराई नहीं है, ध्यान रखना आप। लेकिन मान लें कि आपकी जीवा पे पानी खूब भरा हुआ हो, पानी पी के आप तृप्त हो में, अब जीवा मांगेगी? पेट भरा होवे तो अन्न मांगेगा। तो यदि तृप्ति है तो मन और इंद्रियां चंचल, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं क्या बनना है? यदि अंतःकरण पवित्र है, सुंदर है, स्वच्छ है, साफ है, भरा हुआ है, तो उसको कहीं कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। रात के नींद में ये क्यों नहीं मांगता? अब कुछ कुछ को आदत जरूर रहती है, मेरे हर 15 मिनट पे पानी पीता रहता सोते समय में, तो अलग बात है, अब क्या बोले, उसकी आदत है ऐसी। और वही मुझे लगता है आदत के कारण उसका एक, जैसे आदमी को होता है कि 12 बजे उसको यूरिन आएगी तो आएगी, 3 बजे आएगी, क्योंकि उसका एक जीवन क्रम बन गया। और आप देखना आसपास उसी समय जाएगा वो। तो किसी की आदत पड़ गई तो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि रात के सोते समय कहां गई भूख, कहां गई प्यास, कहां गई वो इच्छाएं? वेदांत की दृष्टि से मत सोचना, ऐसे ही सोचना कभी। उस समय क्या हुआ?
कहां गई तृप्ति? बोलते हैं उस समय आत्म चैतन्य के कारण इतनी तृप्ति का एहसास है कि व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी नहीं देखता, न रात देखता है, न दिन देखता है, न भूख है, न प्यास है, क्योंकि वो अपने आप में ही क्या है। इसीलिए वेदांत बार बार कहता है सुषुप्ति में ब्रह्मानंद का स्वाद आस्वाद आप साफ साफ ग्रहण कर लो। जैसे पिक्चर होती ना, उसका क्या दिखाया गया आपको? ट्रेलर। ट्रेलर ही पिक्चर नहीं है, बट वो आपको दिखाया जाता है क्या है। भगवान ने एक ट्रेलर भेज दिया। क्या भेज दिया? आप कितने ही अतृप्त भूखे कितने ही क्यों ना हुआ, लेकिन रात की गाढ़ नींद में भिखमंगता भी भोजन नहीं मांगता। सोचो क्यों? जैसे उसकी आंख खुली, उसको कटोरा ध्यान में आया। देखो आंख खुलते ही दुकानदार को चाबी ध्यान में आई। क्यों? आंख खुलते ही उसको लगता है आपको चाहिए, नहीं इस कटोरे में नहीं आया तो कैसे चला। साधु के लिए कमंडल है, उसके कमंडल में कुछ चाहिए। लेकिन प्रश्न ये कमंडल, ये कटोरा, ये तराजू, ये चाबी, जब तुम वहां पे सो रहे थे तो तुमको क्यों नहीं मांग हुई इन सब की? क्योंकि आप एक ऐसे समुद्र में हिलोरे मार रहे थे जहां इन सब की आवश्यकता। वो कौन सा आनंद था? वो आत्म चैतन्य। और भगवान ने कृपा करके, आपसे बोलूं कृपा करके, ये आनंद सभी को क्या कर दिया? बोलो जी, दिया। अब सबके व्यवहार के कारण किसी को कम है और किसी को, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये आनंद के आप रात में सो के आए अभी, ठीक है, तो उसकी कृपा से वो नींद आई। ये तो मैं स्पष्ट कह दूं, उसकी कृपा के बगैर ही आता जाता कुछ नहीं है। ये सब उठा पटक जो होती ना कि गद्दा बिस्तर और एसी, अरे गद्दा बिस्तर एसी जैसा चाहो वैसा लगा लो, मैं कहता हूं, लेकिन उसके बाद भी, और वही नींद आपको स्टेशन पे अपनी लुंगी ओढ़ के आ जाती है, वहां एसी चलने पर नहीं आई। भैया ये सब तो उथली बातें हैं, ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए ये सब कहने की बातें हैं। जैसे ही कृपा हुई तो आपकी सब चिंताएं, सब दुख को उसने क्या कर दिया? ले गया, ले गया उड़ा के आपको, और ऐसी जगह हिलोरे आपने मारी जहां आपको कोई प्यास, कोई आनंद नहीं रह गई। कबीर इसको कहता है चलो चलो, किसको कह रहा है? हम सबको। चलो अमर वह देशवा। वह देश कैसा है? वहां मरते नहीं लोग। कहां? जान छत्री, न ब्राह्मण, न शूद्र, न वैश्वा। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न जहां न पुरुष है न स्त्री है। एक ऐसा देश है। चलो अमर वह देशवा, चलते हैं उस देश की ओर। भगवान ने आपको हर रात एक फ्लाइट दी जिससे आप वहां पर होकर और नियत समय पर सवेरे क्या हो गए आप? देखो जी, थोड़ा आप कल्पना करना। कभी कभी हम लोग शब्द के जाल के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मिली वो समझ नहीं पा रहे हैं। मान लो 10 दिन आपको नींद ना दी जाए, गाढ़ नींद हटा ली जाए, क्या करोगे आप? मैं 10 दिन की बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 4 दिन ले लो, 3 दिन ले लो। आपसे बताऊं, अच्छा से अच्छा मंत्र पढ़ने वाला पागल हो गया। ये कितने लोग रात में जग सकते हैं जरा बताएं? वो मंत्र पढ़ने वाला भी व्यक्ति रात में जैसे ही उसको एक करवट मिली और एक ठिकाना मिला तो उसने भी एक नींद क्या कर ली? जगे रहते तुम। इसलिए कभी लगता है
भगवान ने ये जो रात बनाई है ये किस लिए बनाई? चलो अमर वह देश हुआ, चलो उस देश में। बहुत ध्यान सावधानी से देखना अंतर। अभी की स्थिति, भगवान ने जो स्थिति आपको दी, उन दोनों में अंतर देखना। आप वही कामी, भोगी, अतृप्त, भिखमंगतापना है, और तब भी आपको वो क्या कर गया? लेकर गया। वही अतृप्त, कामी, भोगी, कुटिल सब होते हुए, लेकिन उसने आपको एक चीज कहा, देखो ऐसे दुर्गुण होते हुए भी मैं तुमको वहां पर लेकर गया। अब तुम अगर योग्य बन जाओगे तो इस देश में तुम सदैव के निवासी बन जाओगे। ये उसकी शर्त है। इसलिए आपको पहले उसने क्या कर दिया? मुफ्त में एक बार क्या करा दी? सैर करा दी। फिर से विषय पे लौटना। जिस दिन इस आनंद की प्राप्ति हो गई तो मन क्यों जाएगा? इंद्रियां क्यों जाएंगी? तो वो अपने आप क्या हो गई? वो अपने आप क्या हो गई? हो गई कि नहीं हो गई शांत? अब किसकी जरूरत? सोच के बोलो। तो ये पहली पंक्ति घटी कि नहीं? ज्ञानम यत्तज ज्ञानम, वह ज्ञान। अब देखना आप कौन सा ज्ञान? तज ज्ञानम प्रशम करम। ज्ञान तो वही है जिसके कारण प्रशम, अच्छी तरीके से शांति आ जावे। किसमें आ जावे शांति? बोले यद इंद्रियाणाम, इंद्रियों में क्या आ जाए? शांति आ जाए। वो कौन सा ज्ञान है? वो स्वयं का ज्ञान है। वो ऐसा आनंद है जो होने का आनंद है, जो असंगता का आनंद है, जहां अद्वैत है, किसी से संग हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सीना ठोक कर कह दिया गया कि आप जाओ, क्योंकि पता है जगत नाम की कोई चीज वहां पर है ही नहीं, तो आपको दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। होता तो डर भी लगता। अच्छा, अब मैं थोड़ा और विषयांतर करता हूं आपको। मान लें, मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, किसी को ये स्थिति ना मिली, तो अब वो क्या करे? सब लोग तो इसके अधिकारी भी नहीं है। सबकी मन और इंद्रियां तो शांत नहीं होती। तो अब इस चिंतन को आप कैसे देखें? कठोपनिषद में एक बात आप ना इसको ऐसा समझ लें तो मुझे भी बड़ी शांति, मेरी भी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। वो ये है, मेरे मन में बार बार क्या, अगर ये खत्म ना हुए तो आप चिल्ला चोट मत करना कुछ ना, मेरे को बोलना आके आप। फिर मेरे को क्या लगता है ना कि इसको तो खत्म करना है, तो मेरी भी इंद्रियां तब शांत हो जाएं जब आप मुझसे ये बात मत करना कि खत्म नहीं हुआ। जब तक चलता है चल ले दो, ये चलेगा, उसके बाद गीता चलेगी। जल्दबाजी क्या है? मरना तो वैसे उसी दिन ही है ना, तो जो तो आप सीखते जाओ उतना सीखो ना, उसमें क्या करना है। हाँ, बड़ी अच्छी एक श्रुति है, इसको समझिए। साधक के लिए जो नहीं पहुंच पाया, भगवान ने उसके लिए भी एक सूत्र दिया। देखो जी, उस सूत्र को सुनिए क्या है। कठोपनिषद का एक मंत्र है, दो मार्ग बताए गए, श्रेय और प्रेय। तो एक श्रुति आई, प्रेयो ही मंदान योगक्षेमात् व्रणीते, है ना। ये पंक्ति पर ध्यान से देखिएगा। प्रेयो ही मंदान योगक्षेमात् व्रणीते। बोले कहा गया कि भैया ये रास्ता चुन लो। उसने श्रेय का मार्ग को नहीं चुना। उसने चुना कौन सा मार्ग? सावधानी से समझना और बहुत अच्छे से समझना। नहीं समझ में है तो उसको 10 बार पूछिएगा, लेकिन जब तक दिमाग में घुस न जाए तब तक मत शांत रहिए। अध्यात्म ने 2 मार्ग की बात की है। एक कौन सा मार्ग है?
एक श्रेय मार्ग है और एक कौन सा मार्ग है? प्रेय मार्ग। उपनिषद ने कहा भैया तुम प्रेय मार्ग को मत चुनो। किसको चुनो? श्रेय। लेकिन बोले आप कुछ भी कहिए, मैं चुनूंगा किसको? प्रेय को ही चुनूंगा। अच्छा, मैं ये चर्चा प्रारंभ करूं उसके पूर्व मैं आपसे पूछ लूं, व्हाट डू यू मीन बाय द श्रेय एंड प्रेय? हाँ, स्वर्ग नरक नहीं भाई। हाँ, हाँ, और कुछ? मन और इंद्रियों को जो प्रिय लगे वो प्रेम मार्ग, और श्रेय मार्ग जहाँ तक हम लोग आत्मा तक पहुंच जाए, आत्मज्ञान तक पहुंच जाए, वो श्रेय मार्ग, जिसके लिए स्तुति भगवती चाहती है। जब व्यक्ति, फिर से इसी से पूर्ण, आनंद की तलाश में पागल है, उसको चाहिए एक ही चीज, वो क्या चाहिए? आनंद। सावधानी से ध्यान से सुनना। आनंद की प्राप्ति के लिए वो कहता है कि मैं परिस्थितियों को क्या करूंगा? संभालूंगा। किसको? परिस्थितियों को संभालूंगा। जो व्यक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को संभाल रहा है, मेंटेन कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, उसका पूरा ध्यान किस पर है? जी, वो साधक प्रेय मार्गी है, श्रेय मार्गी नहीं। सावधानी से अपने आप को क्लासिफिकेशन करना, मैं किस इधर जोन में आ रहा हूं। और यदि है तो उसको बुरा नहीं मानना, आप ध्यान रखना, ये है सो है, उससे उबरने के उपाय बताए गए, उस पर देखा जाए, और भी मैं इस पे चर्चा करता हूं। लेकिन अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, अरे मेरी कमजोरी है, तो आप उससे ऊपर उठोगे। सदैव लिपापोती और उस पर कारपेट डाल देने से वो चीजें जाती नहीं है, मैं आपसे बताऊं। इसलिए आध्यात्मिक साधक में अब आ जाए तो अच्छी बात है, बड़ी देर से आती। मेरे अंदर जो दुर्गुण है उसको क्या करना चाहिए पता है? स्वीकार कर लो, आगे रास्ता साफ हो जाता है। ये शायद जगत के स्टेटस के कारण और हमारी एक प्रसिद्धि है उसके कारण मैं इस पर एक वो ढाल के रखता हूँ, तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अंदर डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, अंदर आपके सब उबाल है, और आप स्माइल दे के बात करो तो कितने, अभी इतनी स्माइलिंग की बात करो और आप जहर बोलते जाओ, और कैसे करते जाओ आप? स्माइल देते जाओ। तो ये कोई स्माइलिंग की बात हुई कि हर बात स्माइल से बोलो? जहां गुस्सा है वहां गुस्सा ही आएगा भैया, स्माइल थोड़ी ना आएगी। ये तो आर्टिफिशियल हो गया आपके ऊपर कि हमको गुस्सा भी करना है तो मैं आपके ऊपर क्या करूं, ये संभव नहीं है। यदि व्यक्ति, फिर से मैं सावधानी से देख लेना, आप हम और आप क्या कर रहे हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को संभाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, लेकिन चेंज किस में चाह रहे हैं? तब आप समझ लेना कि मैं प्रेय मार्गी हूं। मैं आनंद की तलाश के लिए उस तत्व को चाहता हूं, उस तत्व के पीछे दीवाना हूं, वो तत्व के पीछे पड़ा हुआ हूं, और वही ही चाहिए मुझे। तब आपका कौन सा मार्ग है? श्रेय मार्ग। परिस्थिति, अब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपसे क्या कहूं। किसकी परिस्थिति संभली? किसकी परिस्थिति संभली है यहां?
आपको स्वामी जी ने कहीं पढ़ाया होगा, मुझे भी याद आता है। इस सर्कमस्टेंसेस के 3 लेवल हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ा होता जाएगा ये चिंतन। सर्कमस्टेंसेस के 3 लेवल हैं। एक लेवल है शारीरिक स्तर पर परिस्थिति, ठीक है। एक सर्कमस्टेंसेस का लेवल है मन का, और एक सर्कमस्टेंसेस का लेवल है बुद्धि का। शरीर के स्तर पर कैसी परिस्थिति की मांग है, जरा वो बता दीजिए आप। स्वस्थ, वो विलास है, उसको बोलते हैं ना फिर मैक्सिमाइज करना। पहला तो वो ये चाहता है, ध्यान रखना, और सही चाहता है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये शारीरिक स्तर पर उसको क्या चाहिए, ये चीजें। और पता नहीं याद हो तो ना याद हो आपको, स्वामी जी ने कहा एक साधु भी एक बरामदे में क्या करता है, नहीं बैठ रहा है, उसके ऊपर उसने पन्नी डाल ली है और 2 रोटी खा रहा है, क्या चाहिए उसको, और एक लंगोटी पहनकर बैठा है, क्या चाहिए। क्या आप उसकी तलाश में नहीं हो, तो मना क्यों कर रहे हो आप। एक जीव के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, इस परिस्थिति पर व्यक्ति को ये चीजें चाहिए, आप मना नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको मैक्सिमाइज करें। मेरी यह जब आवश्यकता की पूर्ति हो गई, किस चीज की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, मैं चुप नहीं रहा भाई, मैंने इसको मैक्सिमाइज किया, और मैक्सिमाइज करते तक लाया कि मेरे पास एक नहीं 30 जोड़ी कपड़े हुए, मेरे पास एक नहीं 4 एसी हुए, एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ी हुए। अब ये क्या आ गया आपका, लग्जरी। किस लेवल पर, किस लेवल पर, शारीरिक। एक परिस्थिति हो गई शारीरिक लेवल पर। दूसरी परिस्थिति मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या चाहिए पता है, प्रेम, लव, और आप कह ले सुरक्षा, सिक्योरिटी। संबंध जो बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए थे कि ये व्यक्ति मेरी क्या करेगा। सोच के देखो आप, एक पिता अपनी पुत्री को किसी पुरुष को देता है, अब मुझे अनुभव नहीं ना, मैं इस क्षेत्र में गया, लेकिन मैं कभी सोचता हूं तो वो पिता देते समय पहली बात क्या सोचता है, ये मेरी पुत्री को, मतलब कंफर्ट लेवल पे ले जाएगा, वो सेकेंडरी है, ध्यान रखना। वो ये नहीं सोचता, लेकिन वो ये जरूर सोचता है कि मेरी लड़की कैसी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सिक्योर है। क्या बुराई है इसमें, सहज है ये मांग, होती है। मन के स्तर पर कैसी परिस्थिति चाहिए, प्रेम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। एक तीसरी परिस्थिति है, वो कैसी है, बौद्धिक परिस्थिति। वहां मान और अपमान, वहां इंसल्ट कर दिया आपने मेरी। ये किस स्तर पर है, मजदूर को इंसल्ट का अपमान नहीं है, ध्यान रखना। वो उसको ज्यादा भाव ही नहीं देता, क्योंकि उसका लेवल क्या है, अभी शारीरिक परिस्थिति मेंटेन करना बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो किस स्थिति पर है पता है, बौद्धिक, मान अपमान, सफलताएं असफलताएं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी तीनों परिस्थितियां अच्छी रही, एनी एग्जाम्पल। सोचो आप जरा। और हम क्या चाह रहे हैं, हम तीनों स्तर पर टॉप करना चाहते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। भीष्म पितामह की शारीरिक स्थिति क्या थी,
सरसैया के बाड़ों पर लेटे हुए। मन में क्या थी? वेदना थी, चुभ रहे थे कांटे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर विष्णु सहस्त्र नाम निकल रहा है। सावधानी से देखना, इसका निष्कर्ष देखना। 2-3 चीजें। एक तो पहली बात, अगर आप ये प्रयास करने की कोशिश में हैं कि मेरी तीनों परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, तो आप बहुत बड़े, क्या बोले, नंबर 1 के बेवकूफ आदमी हैं। आपने पिछले वालों को कभी देखा नहीं कि किसकी से, राम की नहीं रही, आपसे बताऊं, कृष्ण की रही, विवेकानंद की नहीं रही, गुरुदेव की नहीं रही, किस संत की रही है? हम चाहते तीनों स्तर पर टॉप मोस्ट हो, इम्पॉसिबल। अच्छा, पूरी उम्र लगा दी किसमें? इन्हीं तीनों को क्या करने में। और आपको पता है, इतना मेंटेन करने के बाद में भी, अब आपको और क्या बोलूं, कनी मोही, ए राजा, और ये जो इंजीनियर, क्या नाम निकला इसका? जाति से क्यों बोले? भगवान, क्या नाम? भगवान सिंह, नाम ही इसका यादव सिंह ने। ये कौन सी परिस्थिति को मेंटेन करना चाह रहे थे? शरीर के स्तर पर हर व्यक्ति परिस्थिति चाह रहा था, लेकिन आपको यह भी अनुभव होगा, परिस्थिति बनाते बनाते कभी कभी मैं उसको क्या करता हूं, वर्स कर देता हूं। बनाना बुरा नहीं है, ध्यान रख लेना, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बनाते बनाते अब आपकी स्थिति क्या आ गई? ना आपको पंखा मिलेगा, ना आपको खाना मिलेगा, ना आपको बर्तन मिलेगी, ना आपको चारपाई मिलेगी। बनाया किस लिए था? अब लो आप, जयललिता किस लिए बनाया था? इतना क्या स्थिति आ गई? आप सितारों के देख रहे हो ना, क्या क्या स्थितियां हैं। भोजन खरीद के रख दिया आपने, खा नहीं सकते। कार है लेकिन आप ड्राइव पे नहीं जा सकते। ये क्या स्थिति है? वाह चीजों को तो आप खरीद लोगे, इसका क्या करोगे? तो आप कहना क्या चाहते हैं? शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर आप कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, तीनों परिस्थितियां कभी किसी की एक समान, बोले क्या करें, कोशिश कर लो, लेकिन कभी किसी की एक जैसी परिस्थिति रही नहीं। ये किस लिए मैं बता रहा हूं? प्रेय मार्गी व्यक्ति वह है जो अपने आनंद के लिए सुधार किस में करना चाहता है? परिस्थिति में। अच्छा, इसका एक दूसरा भाई है, वो क्या है? वो श्रेय मार्गी है। श्रेय, वो कहता है मैं परिस्थिति को नहीं सुधारूंगा, क्योंकि इसके सुधारने से कुछ होता जाता, धींगा मस्ती चलती रहती, कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये पे, कभी ये दर्द, वो दर्द, मतलब कितना व्यक्ति शांत करे, परेशान है। उसने छोड़ दिया ये सब, जो होना होगा सो होएगा। अब मैं तो अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट करूंगी। वो पर्सन क्या कहलाएगा? श्रेय मार्गी। अच्छा, ये मैंने आपको हिंदी में इसका वर्णन किया है। अब उपनिषद क्या कहती है? उसने प्रेय मार्ग चुना तो क्यों चुना? आपने बताया नहीं क्या उसको कि प्रेय मार्ग नहीं चुनना चाहिए? बोले बताया था, फिर क्यों चुना? प्रेयो ही मंदान, मंद व्यक्ति है, अल्प बुद्धि का है। क्यों चुना? योगक्षेमाद वृणीते, अपने योग और क्षेम की समस्या को निपटाने के लिए इसने किस मार्ग को चुना? हुआ? कल देखते हैं। अच्छा, इसके आगे ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। मॉनिटर बंद करें जरा, फिर देखूँ मैं। मॉनिटर बंद कर।